डार्क स्पॉट्स और अनइवन स्किन टोन से परेशान हैं आप? क्या आप भी इसे मेकअप से छुपाते हैं? पर इसका सोल्यूशन है 7 डेज नेचुरल डार्क स्पॉट फेस सिरम। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दूसरे दिन 3 जजेस की जो बेंच थी वहां पर बात हुई और इस दौरान जजेस ने कहा कि इस कानून में कुछ सकारात्मक यानी पॉजिटिव बातें हैं, लिहाजा इसे पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन एक फौरी राहत मुस्लिम पक्ष को देने का फैसला लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल वक्फ बोर्ड और काउंसिल में कोई भी नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वो पूरी तरह से भरोसा दिला सकते हैं कि फिलहाल सरकार की तरफ से कोई भी नियुक्ति नहीं होगी, लेकिन सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दिया गया है। इसी बीच रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी का रिएक्शन आया है। उन्होंने कहा कि वॉयलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है और उनकी जो कानूनी लड़ाई है आगे भी जारी रहेगी। ये आपने कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ जो बेंच का ऑर्डर आपने सुन लिया, हमारे काउंसिल निजाम पाशा ने उस बात की तरफ से काउंसिल है, मेरे ही फ्रेम में हुआ है। आइंदा फिर जब पेशी होगी हम लोग कोशिश करेंगे, तो यही बात है। और कुछ आज मूवमेंट क्या कर रहे हैं? नहीं, अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है कि वक्फ बाय यूजर पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बार में स्टे लगाया है और वक्फ बाय यूजर के डिलीशन पर स्टे लगाया है और साथ ही साथ कोई सेंट्रल वक्फ काउंसिल के बनाने पर स्टे लगाया गया है, स्टेट वक्फ बोर्ड के बनाने पर स्टे लगाया गया है। पूरे सर, आज के फैसले से आप मुतमईन हैं सर, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट 3 डायरेक्शन देने वाला था, लेकिन आप सेटिस्फाई है? आज का जो फैसला उससे आप सेटिस्फाई हैं सर? कितना आश्वस्त? देखिए, मैं जॉइंट वर्किंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर था। जितने अमेंडमेंट सरकार ने उसमें लाए थे हमने उसकी मुखालिफत की और हमने डाइसेंट रिपोर्ट दिया। पार्लियामेंट में भी मैंने उस पूरे बिल की मुखालिफत की है। तो ये कहना कि मैं दूसरे बिल के प्रोविजंस को मान लूंगा, ये सवाल पैदा नहीं होता। हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं और ये आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 14 और 15 और 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये हम पहले से ही बोल दिया है और आज फिर आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। 5 साल प्रैक्टिसिंग मुसलमान का तो रहेगा, अब उसको कौन डिसाइड करेगा? अब कोई महिला है, उसको कौन डिसाइड करेगा? तो ऐसे कई उसमें जो अमेंडमेंट्स के जरिए लॉ बनाया गया है, हम उसके आज भी मुखालिफत कर रहे हैं और कल भी अपोज करते रहेंगे। और लीगली हम सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज किए, हम उसको उन तमाम चीजों को वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स मानते हैं। इस पूरे के पूरे मामले के बीच एक जो टर्म है वो लगातार यूज हो रही है, वो है वक्फ बाय यूजर। आखिर वक्फ बाय यूजर क्या है, कैसे इस पर लगातार चर्चा हो रही है और इसका अर्थ क्या है, उसको आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी शेखर है। शेखर से जानते हैं वक्फ बाय यूजर की जो बात हो रही है ये आखिर है क्या और कैसे इस पर सरकार जो है बदलाव करने की बात कर रही थी। सरकार का ये पक्ष था कि इसका जो है मिसयूज हो रहा था और कैसे इससे बदलाव होगा। देखिए, लगातार कपिल सिब्बल जो कि मुस्लिम जो पक्ष है उसकी पैरवी कर रहे हैं, उन्होंने लगातार वक्फ बाय यूजर का जिक्र जो है वो कोर्ट रूम में किया है और इसी को लेकर जो समझते हैं, दरअसल इस्लाम धर्म में एक मान्यता है कि अगर किसी भी शख्स के पास में अगर कोई चीज़, ज़मीन या मकान है और वो उसे अपने पास ही रखता है लेकिन उसे इस्तेमाल करने के लिए किसी और को देता है कि अल्लाह के नाम पे आप इसका इस्तेमाल करिए, आप इसमें मदरसे बनवा लीजिए, आप इसमें मस्जिद बनवा लीजिए या अनाथालय, जो भी आप चाहते हैं वो बनवा लीजिए, लेकिन इसका समाज की भलाई के लिए आप इसका इस्तेमाल करें, उसे बताते हैं कि वक्फ कहा जाता है। लेकिन अगर वो शख्स उस चीज़ का इस्तेमाल समाज की भलाई के नाम पर ना करें, जिस पर्पज़ के लिए उसे वो हैंड ओवर किया गया था, जबकि मालिकाना हक जो है वो पहले वाले शख्स के पास ही है कि आप इसका समाज के लिए इस्तेमाल करें, वैसी सूरत में अगर वो ऐसा ना कर उसका इस्तेमाल किसी पर्सनल यूज़ के लिए, किसी कॉमर्शियल यूज़ के लिए, खुद के लिए करता है, तो उस केस में उस प्रॉपर्टी के लिए कहा जाता है वक्फ बाय यूजर। और इसी का जिक्र लगातार जो है वो कोर्ट में हो रहा है और इसी को लेकर माना जा रहा है कि इस तरह की प्रॉपर्टी जो वक्फ बाय यूजर में फॉल हो रही है, यानी कि वो प्रॉपर्टी जिनका मकसद तो कुछ और था देने का, लेकिन उनका इस्तेमाल किसी और चीज में हो रहा है। जैसे कि मानिए किसी को कोई जमीन दे दी गई कि इसका इस्तेमाल उसमें करें, लोगों ने क्या किया, उसको काट के उसके आगे दुकानें बनवा के उसका कमर्शियल यूज शुरू कर दिया। तो जिस तबके को उसका फायदा मिलना चाहिए था, उस तबके को उसका फायदा जो नहीं मिल रहा है, तो इसी को लेकर बार बार ये जिक्र हो रहा है वक्फ बाय यूजर। बिल्कुल, वक्फ बाय यूजर बहुत अहम है क्योंकि सरकार का ये पक्ष है कि जो पुराना कानून था
उसके तहत इस ज़मीन का गलत इस्तेमाल हो रहा था और नए कानून में जो संशोधन किए गए हैं जिसके तहत ये जो जिस यूज़ के लिए वो ज़मीन दी जाएगी उसका इस्तेमाल उसी चीज़ के लिए ही होगा। ये फिलहाल नए कानून में बात कही गई है, लेकिन लगातार जो रिएक्शंस हैं इस पर सामने आ रहे हैं। अमानतुल्लाह खान का भी रिएक्शन है, वो आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं अमानतुल्लाह खान। हम तमाम वकीलों का, जो वकील भी पेश हुए, हमारे वकील और तमाम सीनियर वकील, वो सारे वकील पेश हुए, उन तमाम वकीलों का हम शुक्रगुजार हैं। और हमें सुप्रीम कोर्ट से यही उम्मीद थी कि फैसला हमारे हक में आएगा। जिस तरह से आज केंद्र सरकार के वकील ने कहा, कल जो जज साहब ने बात कही थी कि हम जो वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टी हैं इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, रजिस्ट्रेशन में किसी किस्म का कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, और जो वक्फ बोर्ड जो बनाएंगे उसमें किसी मेंबर को ना ऐड करेंगे, ना ही कोई मेंबर हम बनाएंगे, ना ही कोई वक्फ बोर्ड जो है हम फॉर्म करेंगे। तो 8 दिन का 28 तारीख को नेक्स्ट हियरिंग है। उसके बाद 5 दिन हम लोगों को जवाब दाखिल करना है। 5 पिटीशन लीड रहेंगी, 1, 2, 3, 4, 5। बाकी जो भी रिट है वो एज ए एप्लीकेशन ट्रीट की जाएगी। तो मैं फिर से तमाम उन वकीलों का जो हमारे लिए खड़े हुए, मुल्क को बचाने के लिए खड़े हुए, आपसी भाईचारे को बचाने के लिए खड़े हुए, ये जो आज सारे लीडिंग वकील थे ये सारे हिंदू भाई थे। तो मैं इन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिस तरह की राजनीति आज भाजपा इस मुल्क के अंदर कर रही है, नफरत पैदा कर रही है, भाइयों के अंदर झगड़े कराने की कोशिश कर रही है। और ये जो बिल अमेंडमेंट लेकर आए थे इसका मकसद भी यही था कि वक्फ बाय यूजर जो जमीनें हैं हर गांव में, हर जगह में, मस्जिदों में नमाजें रोकी जाएं, कब्रिस्तानों में दफीने रोके जाएं, और इसमें आपस में हिंदू भाई मुसलमान भाई धर्म की बुनियाद पर झगड़ा करें। तो आज मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं सुप्रीम कोर्ट का और उन तमाम वकीलों का और उन लोगों का जिन लोगों ने हमारा साथ दिया, दुआएं की हमारे लिए। अगर इसमें हियरिंग 28 को यहां पर 28 अप्रैल को जवाब देना है, नोटिस किया है केंद्र को, और 5 मई को पहली हियरिंग है। जो इस केस की हियरिंग है वो 5 मई को है। 5 जो रिट हैं वो जो है लीड करेंगी। तो मैं आप तमाम मीडिया के भाइयों का भी शुक्रगुजार करना चाहूंगा कि आप सबने इसमें जिस तरह से हम तमाम लोगों का साथ दिया वो तारीफ के काबिल है।